मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक पार्ट शुरू किया था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, के मतलब क्रिसमस के ऊपर दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा। जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार बाहर इस इंडिया से बाहर यूरोपीय कंट्री में, वहाँ पर अमेरिका में, यूरोप में, तो वहाँ पर क्या मनाते हैं? ये क्रिसमस। तो क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि उनके वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, तो वो क्रिसमस मनाते हैं। तो उनमें क्या उनके गिफ्ट आता है, तो सबसे बढ़िया गिफ्ट आज एक किसी किसी के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट जो था वो इस पार्ट में है कि मतलब एक लेडीज़ के लिए क्या गिफ्ट होता फर्स्ट बढ़िया। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि एक टेबल मिली थी एक लेखक को, उसमें एक लेटर था, वो लेटर ही हम पढ़ रहे थे। लेटर किस किस का था? एक आदमी था टॉमी का। टॉमी कौन था? ब्रिटिश सैनिक। उसका नाम था जिम। उसने जो लेटर लिखा था, तो वो लेटर अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत। तो उसने बताया था कि बॉर्डर पर वो एक फ़ौजी था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात है, 1914 की। तो ये सब हुआ था। तो वो अपनी वाइफ को बता रहा था कि हम वहाँ पे खड़े थे, फिर एक जर्मन सैनिक वहाँ से फिर झंडा लहराया, एक सफ़ेद कलर का, ऐसे कुछ बातें बताई थी कि मतलब फिर झंडा लहराया, फिर हमारे सामने आए, फिर एक बोतल लहराई कि हमारे पास शराब है, फिर उन्होंने हमारे पास आए, हमसे बातें की थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इतना कहने इतना मतलब हुई उनकी बात में। फिर मतलब एक दूसरे से मिले, वो खाकी कोट वाले, ग्रीट कोट वाले, खाकी कोट यूनिफॉर्म थी ब्रिटिश की, और ग्रीट कोट था ना, ग्रीट कोट वो भूरे कलर का कोट लंबा लंबा, वो शायद जर्मन सैनिकों की यूनिफॉर्म। तो ये दोनों आपस में मिले तो कुछ बातें स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि आपस में एक दूसरे के सामने आए बॉर्डर पे, नो मैंस लैंड, मतलब वहाँ पर तटस्थ भूमि होती है ना, वो जहाँ पे बॉर्डर होती है लैंड की, कि इस लाइन से इधर ये जर्मन, इधर युद्ध अलग है, ये इनका बेस अलग है, मिलिट्री बेस दोनों का। तो वहाँ पर दोनों मिले। अब उससे आगे अपन पढ़ रहे थे कि मतलब वे दोनों क्या करते हैं कि युद्ध के बीचों बीच में दोनों देश, दोनों सेना, ब्रिटिश और जर्मन सैनिक क्या कर रहे थे? वो दोनों आपस में शांति स्थापित करने की सोच रहे थे युद्ध के बीचों बीच में। अब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय ये नहीं है कि जो सैनिक थे, सोल्जर, वही गए थे। उस वर्ल्ड वॉर में उस देश के सभी गए थे लोग। उस देश के, जैसे जर्मनी है ना, तो जर्मनी के जरूर नहीं सैनिक है, जर्मनी के आम नागरिक, कॉमन थे, जो नॉर्मल वो आदमी, सिटीजन, वो भी गए थे हिस्सा लेने वर्ल्ड वॉर में। लगभग सैनिकों के आधार पर नहीं, लोग भी अपनी इच्छा से गए थे वहाँ पर। तो इनके बारे में बताया गया है। देखो, हम आगे यहाँ से स्टार्ट करना, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, यू कैन नॉट, यहाँ से शुरू करेंगे वापस आज। फिर उन्हें शांति स्थापित करने के लिए दोनों बीच में मिले, वहाँ पर बीचों बीच में युद्ध क्षेत्र के। अब देखो आगे, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट देखो, डियरर और डियरेस्ट, सबसे बढ़िया, प्रियतम। उसकी वाइफ को बोला है कि डियरेस्ट कोनी, के प्रिय कोनी, यू कैन नॉट इमेजिन, कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, किसकी? माई फीलिंग्स, कि मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती, मतलब मुझे कैसा लगा कब? एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फ्रीज ऑफिसर, तो जैसे वो आदमी सामने आया ना, एक जनरल लहरा के बड़े कोट वाला फ्रीज ऑफिसर, जर्मन सैनिक, तो उस जिम ने कहा अपनी वाइफ से, लिखा लेटर में कि डियरेस्ट कोनी, तुम मेरी भावनाओं या मेरी फीलिंग्स की, मेरी जो फीलिंग्स थी उस टाइम, कब? जब वो ऑफिसर मेरे सामने आया, तो तुम मेरी कल्पना नहीं कर सकती हो। क्योंकि अब देखो, सैनिक है, दोनों देशों में युद्ध होता है, और अचानक कोई सामने से आए तो अजीब लगता है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि आई लुकड इनटू द आईज ऑफ फ्रीज ऑफिसर, कि मैंने उस लुकड इन देखा, कहाँ? आईज, आंखों में, किसकी? फ्रीज ऑफिसर, जो सामने आया था ना, वो जर्मनी का सैनिक ग्रीट कोड वाला, उसके आंखों में देखा। हु, जो कि अप्रोच्ड मी, जो मुझसे मिलने आया था, मतलब मेरे से हाथ मिलाने आया था, मेरे से हाथ मिलाने आया था, वो मुझसे मिलने आया था। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ बढ़ाया, ठीक है। हैंस वुल्फ, ही सेड, उसने कहा, हैंस वुल्फ, अब देखो इसका नाम क्या था? टॉम, जिम। उसने कहा मेरा नाम क्या है? हैंस वुल्फ। तो फ्रिज जो फ्रिज ऑफिसर था, जर्मन सैनिक का जो सेनापति था, सबसे बड़ा आगे ऑफिसर, उसका नाम क्या था? हैंस वुल्फ। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग यानी हाथ थामे हुए,
जब अपन किसी से हाथ मिलाते तो अपना नाम बताते नहीं, तो हाथ पकड़ के सर माय नेम इज़ रवि गहलोत, फिर आप तो वो हाथ पकड़े बोलते उसको बोलते ग्रिपिंग। एंड वार्मली, गर्म जोशी से, मतलब एकदम यूँ हाथ अंदर थे कोर्ट में तो गर्म थे, तो वापस बाहर नहीं, जैसे हाथ मिला तो दोनों हाथ गर्म थे उनके, तो गर्म जोशी से बहुत ही उन्होंने हाथ मिलाए और कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ। क्या नाम बताया उसने? हैंस वुल्फ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। अब देखो जर्मनी यूरोपीय देश में कहीं छोटा सा देश है डसलडॉर्फ। उसने कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ और मैं कहाँ का हूँ? डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। जर्मन सैनिक ने उस जिम से कहा। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। कि मेरा नाम सबसे पहले हैंस वुल्फ है और मैं डसलडोर्फ का रहने वाला हूँ। एंड आई प्ले, मैं बजाता हूँ। प्ले यानी खेलना नहीं, देखो प्ले का मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को चालू कर स्टार्ट करना वो भी प्ले होता है, किसी को बजाना वो भी प्ले होता है, खेलना भी प्ले होता है। तो प्ले के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर आएगा इसका बजाना। क्या बजाता है? सेलो। सेलो होता है एक वायलिन होता है, वायलिन होता है लंबा लंबा बिल्कुल। इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा होता है जहाँ पे ड्रम्स वगैरह ये सब, मतलब ऑर्गन वगैरह सब बताए जाते हैं, ठीक है, पियानो वगैरह ये सब बनाया जाता है, मतलब बजाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैंड होता है पूरा, उन सबको मिला के बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें क्या करता है वो सेलो बजाता है, वायलिन होता है लंबे तार वाला, उसको कंधे पे रख के ऐसे हाथ से बजाता है, तो वो बजाता था। अब ये सैनिक है और ये काम करता था। देख तो आगे क्या हुआ, उसने कहा हैप्पी क्रिसमस, मैं हैंसवुल्फ हूँ, डसलडोर्फ का रहने वाला, और मैं ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो बजाता हूँ, मेरी तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस। फिर आगे देखो, कैप्टन जिम मैकफेरसन, आई रिप्लाइड। फिर मैंने कहा कि मैं कैप्टन जिम मैकफेरसन हूँ। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस वापस उसने जिम ने अपना नाम बताते हुए कहा। फिर आगे क्या, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कि मैं इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में, मतलब पश्चिम में एक शहर है डॉर्सेट, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं एक इंग्लिश स्कूल टीचर हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अब देखो, ब्रिटिश सैनिक था वो तो स्कूल टीचर था, जर्मन सैनिक था वो एक सेलो बजाने वाला ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन अपने देश के लिए दोनों ये काम छोड़ के सबसे पहले सैनिक बने। वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही लोग गए थे सब वहाँ पर, ठीक है। तो एक तो था डसलडोर्फ का जो जर्मनी यूरोपीय शहर है, और एक था ये डॉर्सेट जो इंग्लैंड का एक शहर है पश्चिमी हिस्से में। अब दोनों की बात हो गई, एक का नाम था हैंस वुल्फ और एक का नाम था जिम मैकफेरसन। चलो अब इशारा करता है कि ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। उसने कहा ओ डॉर्सेट, वो मुस्कुराया, क्या बढ़िया, ऐसा लगा कि वो जानता है, जर्मन सैनिक डॉर्सेट को जानता है। आई नो दिस प्लेस, कि मैं इस जगह को जानता हूँ डॉर्सेट को। जैसे आप भी कहीं आप क्या मतलब अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते कि भाई मेरा नाम ये, क्या कहाँ से है? कि मैं वहाँ से हूँ, तो अपन क्या, हाँ मैं वो जगह जानता हूँ। आपके कोई रिश्तेदार था वहाँ पर तो आप ऐसा बोलते हो कि हाँ मैं वहाँ पर जानता हूँ। तो उसने भी कहा आई नो दिस प्लेस, कि मैं वह स्थान जानता हूँ जहाँ पर तुम रहते हो, डोरसेट वाला। आई नो इट वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ उस स्थान को। अब कहाँ देखा था वो जर्मन शायरी, पता नहीं। फिर आगे, वी सैड माई रम रेसन एंड ही एक्सीलेंट सुसेज। वी सैड, हमारी रम, मतलब रम देखो शराब थी एक प्रकार की, तो उन्होंने सैर की। ही एक्सीलेंट सुसेज, उनके पास जो गोश्त था, मीट था खाने में, जो क्योंकि उनको सैनिकों को यही मिलता खाने में, तो उन्होंने गोश्त और शराब दोनों मिलके बांट एक दूसरे खाना का, मतलब एक दूसरे से शेयर की। फिर आगे, एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कि जैसे हम बातें करते हैं ना, बिल्कुल जैसे दो दोस्त मिलते वैसे हमने बातें की। अब ये कोई सरप्राइज आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि सैनिक थे दोनों, एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर भी दोनों एक जगह मिले, हाथ मिलाया, साथ में कुछ शेयर किया, फिर बातें करने लगे एक दोस्त की तरह। और थे कौन? जर्मन और सैनिक थे, तो मतलब युद्ध होने वाला था। युद्ध के बीचों बीच में दोनों ऐसे दो दोस्त बन गए थे वो। ही स्पोक ऑलमोस्ट प्रिफर परफेक्ट इंग्लिश। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो मतलब लगभग अच्छी अंग्रेजी बोलता था, क्योंकि जर्मनी का था तो जर्मन लैंग्वेज आती है। यूरोपीय देशों में मतलब देखो पूरी दुनिया में इंग्लिश नहीं चलती है, हर देश की अलग अलग लैंग्वेज है। तो जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज है, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज है, और इंग्लैंड की ये इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश जर्मनी को थोड़ा कम आती थी, तो
जिम अपनी वाइफ को बता रहा है कि कोनी वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोलता था। फिर आगे, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, के मतलब कि बट ही टर्न्ड आउट, उसने बताया दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि वह कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। उसने कहा नहीं कि वो इंग्लिश बोलता था कि कभी डॉर्सेट गए ही नहीं वो। फिर नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता था, न तो कभी डॉर्सेट देखा उसने और न उसने कभी इंग्लैंड देखा। फिर ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। लर्न सेकेंड फॉर्म है उसकी, तो ही हैड उसने सीखा कहाँ पर सब सीखा, ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड की जो भी थे नहीं, ये इंग्लैंड के बारे में कहाँ से जाना, स्कूल से जाना। फिर एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, जो कुछ भी उसने देखा था, जाना इंग्लैंड के बारे में जाना था कि मुझे ये जानना है, उसने स्कूल से जाना है। ही हैड नहीं, फिर फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश कहाँ से सीखी, किताबों से सीखी उसने। अब हम मान लो हमें भी बोल दे के नाम आ जाए लंदन, तो लंदन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें याद है कि हाँ वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये, हम गए नहीं वहाँ पर, फिर भी हमें ये किताबों के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं। तो उसने भी ऐसे ही सीखा था इंग्लैंड के बारे में। फिर हीज़ फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश लेखक है, जो अंग्रेजी लेखक है, जो पोएम वगैरह ये लेसन बड़े बड़े स्टोरी वगैरह लिखते हैं। तो इनका फेमस मतलब बहुत फेवरेट एक लेखक था, राइटर, क्या नाम था, थॉमस हार्डी। किसका, हैंस वुल्फ का। His favorite book Far from the Madding Crowd, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और तब फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी, हैंस वुल्फ का। फिर आगे, सो आउट देयर इज इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा, गैब्रियल ऑक एंड सार्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट। तो हमने देखो उस बार बात की कि मतलब क्या लिखा कि मतलब सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, कि मतलब तटस्थ भूमि पर, जहाँ पे दोनों सेनाओं की देश बॉर्डर थी ना, वर्ल्ड वॉर वाली जगह, हमने वहाँ पर किस किस के बारे में बातें की, बाथसेबा, एक शहर है बाथसेबा, गैब्रियल हॉक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और इन सब के बारे में वहाँ पर चर्चा की। क्या मैं ये जानता हूँ, आप ये जानते हो क्या, क्या हाँ मैं डॉर्सेट जानता हूँ, मैं गैब्रियल हॉक जानता हूँ, मैं सर्जेंट ट्रॉय में वह रहता था, ऐसा बात दोनों ने बातें शुरू की। फिर क्या हुआ, ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो। हैंस वुल्फ ने बताया कि ही हैड ए, उसकी एक पत्नी भी है, एंड वन सन, और एक बेटा भी है। बेटा कैसा है, जस्ट बॉर्न, जस्ट अभी जन्मा, कब, 6 months एगो, 6 महीने पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है। हैंस वुल्फ बोल रहा है कि उसकी एक पत्नी है और उस पत्नी ने 6 महीने पहले बेटे को जन्म दिया है। अब देखो 6 महीने पहले बेटे को जन्म दिया है, और पिताजी वर्ल्ड वॉर में, क्या पता वापस घर जाएगा नहीं जाएगा ये सैनिक। तो ये उसने बताया। फिर आगे, एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर। हमने देखा, आई लुक्ड अबाउट मी देयर, मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ पे जहाँ पे थी ना वो युद्ध वाली जगह, वॉर वाली, वहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि चारों तरफ देखा, चारों तरफ आदमी थे, खाकी कोट वाले और ग्रीन कोट वाले आसपास घूम रहे थे। ऐसा लग रहा है किसी की पार्टी चल रही क्रिसमस की। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरी उस सैनिक था जहाँ पे युद्ध होने की जगह थी, वहाँ पर क्या हो रहा था, ऑल ओवर स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान, लाफिंग, हंस रहे थे, टॉकिंग, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग, कुछ पी रहे थे, एंड ईटिंग, और कुछ खा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस की पार्टी है। युद्ध, दुश्मन दो देश थे, लेकिन दो इंसान नहीं थे, दो देशों के बीच में युद्ध था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का दोस्त बनाकर शांति स्थापित करना चाहते कि हम क्यों लड़ रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे देखते अपन, हैंस वुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ एंड आई वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी हमने मतलब हैंस वुल्फ ने और मैंने, जिम ने और हैंस वुल्फ ने क्या शेयर किया, वो केक जो उस कोनी ने उसको भेजा था,
उसकी वाइफ थी, जिम की वाइफ कोनी ने उसको भेजा था केक, उन दोनों ने शेयर किया, बचे हुए टुकड़े थे जो बचा था ना, वाज लेफ्ट, एक केक भेजा था कोनी ने अपने हस्बैंड के लिए, जिम के लिए, तो थोड़ा बहुत उसने खाया, जो बचा था वो उस दोनों ने शेयर किया। फिर आगे, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मार्जिपन बोलते हैं उसके ऊपर ऐसे कोई केक के ऊपर चीज़ होती है जो मीठी होती है, इसके साइड में लिखा देखो कि स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स, मतलब ऐसी कुछ चीज़ होती है केक के ऊपर जिसमें शक्कर वगैरह और अंडे वंडे से मिला के आलमंड कुछ ड्राई फ्रूट डाल के उसको तैयार करता है। तो उसने आज तक उसने हैंस वुल्फ ने बताया कि उसने अभी तक ऐसा टेस्ट नहीं किया, बहुत टेस्टी थी वो। आई एग्रीड, और मैंने भी सहमत की थी, हाँ भाई बहुत बढ़िया, मेरी वाइफ बहुत ही बढ़िया केक बनाती है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम दोनों एक दूसरे की हर बात पे सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था, वो मेरा दुश्मन था, फिर भी मैंने एक दूसरे के साथ खाना खाया, केक शेयर किया, और उसकी बातों से मैं सहमत था, मेरी बातों से वो सहमत था, हम दोनों आपस में सहमत थे। वो मेरा दुश्मन था, फिर भी देखो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दो दुश्मन होने के बावजूद भी इतनी अच्छे दिल में, देखो नफरत सिर्फ दो देशों में थी, दो दिलों में नहीं थी, तो दोनों के दिल मिले और दोस्ती बन गई दोनों में। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कि आज तक मैंने कभी क्रिसमस की ऐसी पार्टी नहीं देखी जो हमने वहाँ पर की थी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने ऐसी पार्टी की कि अब देखो सैनिकों ने पार्टी की वहाँ पर, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे खून खराब होता है। फिर आगे देखो क्या हुआ, देन समवन आई डोंट नो हु, के फिर बाद में थोड़ी देर बाद में, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता था कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, और मुझे एक आदमी था जो फुटबॉल लेके आया, तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पिल्स टू मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोट थे ना, ग्रेट को जर्मन सैनिक, उन्होंने अपना जैकेट उतारे और गोल पोस्ट तैयार कर दिए, 4-5 जैकेट ऊपर रखे इधर और 4-5 जैकेट इधर लटकाए कि भाई ये गोल आपका और वो गोल हमारा, ऐसे गोल तैयार कर दिए फुटबॉल में, उन्होंने फुटबॉल खेलने का निश्चय किया। फिर आगे, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, और फिर जैसे ही हमने आगे देखा, क्या देखा, टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, के इंग्लिश ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिकों के विरुद्ध ये मैच था। फिर फिर आगे गया, मतलब कहाँ पर, मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, जहाँ पे तटस्थ सैनिक थे युद्ध की भूमि पर बीचों बीच में, टॉमी वर्सेस क्या होता है, फ्रिज वाला सैनिक वाला, वो मैच स्टार्ट हो गया। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम मतलब उत्साह बढ़ा है सैनिकों का, दोनों मैच देखने लगे थे, जैसे क्राउड में देख के मैच देखते तो एक दूसरे को उत्साह वर्धन करते हैं, तो उसने किया था क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, ओवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग बोलते हैं पैरों से ज़मीन के ऊपर मारना, तलवे मारता है ना जोर से, किसी को सैल्यूट करते क्या कैसे पैर पटकते, वैसे पटक रहे थे पैर वो। और फिट, हम अपने पैरों को पटकते क्यों, टू कीप आउट, भगाने के लिए, किसी को बाहर, टू कोल्ड एट एज मच एज एनीथिंग, हम सर्दी थी तो हम सर्दी से बचने, सर्दी को भगाने के लिए ताले बजा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और पैरों को भी पटक रहे थे। फिर आगे, देयर वॉज ए मोमेंट वैन आई नोटिस्ड आउट ब्रेथ मिगलिंग इन दी एयर बिटवीन अस, जब मैंने एक टाइम आया जब मैंने महसूस किया कि हमारी आवाज़, हम जो चिल्ला रहे थे ना, तो आवाज़ हवा में घुल गई, मतलब हमें पता ही नहीं था कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि किसी फुटबॉल मैदान में खड़े हैं। फिर आगे, ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने मेरी तरफ देखा और क्या कहा, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, कि मुझे ये लगता है कि हम इस वॉर को, हम इसको है ना, युद्ध है ना, इसको रोक सकते हैं, रिसॉल्व वापस रद्द कर सकते हैं इसको, युद्ध को कैसे, एक फुटबॉल मैच, हम एक फुटबॉल मैच के माध्यम से इस युद्ध को बंद कर सकते हैं। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्या फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, हम ऐसा करते हैं, दो देशों के बीच फुटबॉल मैच करते हैं, जो जीतेगा वो जीत जाएगा, इसमें कोई मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, और कोई बच्चा अनाथ भी नहीं होगा। ये सैनिक है, हैंस वुल्फ का 6 महीने का बेटा था, क्या पता ये सैनिक युद्ध में मर जाए
तो इसका बेटा तो इसका पिताजी का साया नहीं रहेगा, अनाथ हो जाएगा ये। तो उसने कहा एक फुटबॉल मैच करा लेते हैं दो देशों के बीच में, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, जो जीतेगा वो बड़ा हो जाएगा और इसमें कोई आदमी भी नहीं मरेगा, बच्चे अनाथ भी नहीं होंगे। एंड आगे नो वाइफ्स बिकम्स विडो, और किसी की पत्नियां विधवा भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारा खून खराब होता है युद्ध में, तो उन्होंने कहा भाई कि ऐसा नहीं होगा, हम फुटबॉल मैच की वजह से ये करेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस ये पढ़ा दिया जाएगा। ओके।